क्यों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जैसा कि जो हमारे बच्चे जिनके पास वैलिड जीआरएफ है जो एक जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स की तलाश में हैं तो उसी के क्रम में जो कि आपका अगस्त 2023 के लिए जो फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं उसी के क्रम में अब आईआईटी कानपुर ने भी अपना फॉर्म रिलीज कर दिया है। तो जैसा कि अब आप आईआईटी कानपुर की जब वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी एमटेक एमएस वगैरह प्रोग्राम्स के लिए 2023-24 फर्स्ट सेमेस्टर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्या-क्या प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं। तो एमटेक आप कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं और खास तौर से हमारा फोकस पीएचडी पे है। तो पीएचडी जो आप अगर बायोलॉजिकल साइंस वाले हैं तो उनके लिए बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ये आपका डिपार्टमेंट है। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपके लिए एक नया बैकग्राउंड यहाँ पे कॉग्निटिव साइंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है जो कि यहाँ पर सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर रिज़र्वेशन भारत सरकार के अनुसार चलेगा। बाकी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक रेफरेंस लेटर चाहिए होगा अपने एचओडी वगैरह से, तो उसकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आपको दिए गए हैं, तो फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ों को आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में जाएँगे तो सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट डेट है ये 22 मार्च से आपका लिंक एक्टिव हुआ है जो कि 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो पीएचडी एप्लीकेंट है उनको 2 लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा, मतलब 2 रेफरेंस आपको चाहिए होगा। तो आप देख लीजिएगा अपने टीचर्स के द्वारा या अपने एचओडी के द्वारा या अपने प्रोफेसर्स के द्वारा जहाँ से भी आपने मास्टर्स किया होगा वहाँ से अपने 2 रेफरेंस के लेटर और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे ₹500 जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए होगा और 250 जो होगा वो आपका एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे जाएँगे, तो ये आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको डिटेल में डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, तो ये इस तरीके से आपका ओपन हो रहा है। ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से ओपन होगा, तो आप अगर इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या यहाँ पे फैकल्टी लिस्ट है, क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से यहाँ पे काम होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कॉलम में जाएँगे, तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा है कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यानी कि अगर आप पीएचडी इन साइंस करना चाहते हैं, ठीक है? जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, केमिस्ट्री यहाँ पे आपका इंटरडिसिप्लिनरी वगैरह दिया गया है। यहाँ पर जो आपको देखना है मेरे हिसाब से जो आपके काम की चीज़ होगी, वो ये है पीएचडी इन इंजीनियरिंग बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है? या मास्टर डिग्री आपका साइंस वगैरह में होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपका जीआरएफ होना चाहिए या 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आपका गेट स्कोर में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा जिसके अंतर्गत आप फिट होते हैं उसके रिगार्डिंग आप अपने फॉर्म को प्रोसीड करिएगा। ठीक है? तो ये हमने एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बात कर लिया है। इम्पोर्टेंट लिंक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिया दिया गया है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है ओबीसी के किस फॉर्मेट पे आपको चाहिए तो आपको वो ध्यान रखना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर किसी डिपार्टमेंट को आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप जाएँगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? बाकी अगर आप पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जैसे सपोज़ दैट आपको यहाँ पे न्यू यूज़र साइन करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना होगा, तो अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। जब आप इसको फिल कर लेंगे, तब आपको क्या करना होगा, वापस से यहाँ पे जाइएगा, पीएचडी वाले पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे, तो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो ये सारी स्टोरी है, बाकी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अच्छे से देख कर पढ़िएगा, समझकर एक-एक इन्फॉर्मेशन को देखकर, पढ़कर तभी इस फॉर्म को फिल करिएगा। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पे जुड़े रहिए ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय रहते दे दी जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी